जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 सामान्य एवं साहित्य हिंदी के लिए 35 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना बिल्कुल, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को मैं आपको आंसर के साथ बताऊंगा और साथ ही आप लोग अपना जो है इसमें स्कोर करते जाइएगा। तो इसमें जब आपका 35 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका 10 नंबर में बोर्ड एग्जाम के लिए आते हैं, चाहे आप सामान्य हिंदी के छात्र हो या साहित्य हिंदी, ठीक है। तो दोनों प्रकार के छात्रों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छायावादोत्तर काल के कवि हैं, ठीक है। तो इनमें से छायावादोत्तर काल के कवि कौन है? निराला, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरणागुप्त, अज्ञेय। तो आप लोग को बताना है यहां पर, ठीक है। तो छायावादोत्तर काल के कवि कौन है इसमें से? तो ये हमारे हैं अज्ञेय, यानी कि इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अज्ञेय जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय छायावादोत्तर काल के कवि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है। तो यहां पर आपके पहले महादेव वर्मा है, इसके बाद है दिनकर यानी कि आपका रामधारी सिंह दिनकर जी, उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी और नेक्स्ट आपका यहां पर है जयशंकर प्रसाद जी। देखिए इसमें से आपका जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, किसे नहीं मिला है? तो ये हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रंथि काव्य के रचयिता है, ठीक है। तो ग्रंथि काव्य के रचयिता कौन है? यहां पर पहला आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, नेक्स्ट है आपका यहां पर निराला यानी कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और अगला यहां पर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ग्रंथि काव्य है इसके रचयिता कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि जो सुमित्रा नंदन पंत है वह क्या है? तो ग्रंथि काव्य के रचयिता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर देखिए आपका प्रश्न संख्या 4। तो क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए समझिएगा थोड़ा सा कि प्रसाद जो जयशंकर प्रसाद जी हैं कह रहा है कि ब्रज भाषा में रचित काव्य संग्रह है। तो इनका जो इनमें से मतलब कि कौन सा काव्य संग्रह, जैसे कि आपका आंसू हो गया, कमायनी हो गया, लहर हो गया, चित्राधार हो गया। तो आपका कौन सा इनमें से है जो कि ब्रज भाषा में रचित है ना? तो ब्रज भाषा में आपका इनका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा चित्राधार, यानी कि चित्राधार एक काव्य संग्रह ऐसा है जो कि ब्रज भाषा में रचा गया, यानी कि ब्रज भाषा में रचित है। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। अब यहां पर आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय ने कुल कितने सप्तक प्रकाश संपादन किए? तो बहुत आसान है, 3 तार सप्तक, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पर देखिएगा छठवां क्वेश्चन कह रहा कि महाभारत के, क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे तरीके से, महाभारत के शांति पर्व में फिर कह रहा कि आधारित दिनकर की कृति है। यानी दोस्तों यहां पर रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां जैसे हारे को हरिनाम, इसके बाद है कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार। तो कह रहा है कि इसमें जो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है, तो यहां पर कौन सी कृति होगी, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर आपका होगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित दिनकर जी की कृति कौन सी है? तो यह आपकी होगी कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पर आपका देखिए सातवां क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रिय प्रवास का मुख्य रस कौन सा है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास का रस इसमें से कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, संयोग श्रृंगार रस। तो इसमें आपका जो प्रिय प्रवास का मतलब इसमें रस हो जाएगा वह आपका होगा वियोग श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर इसमें होगा, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार रस क्या है? प्रिय प्रवास का मुख्य रस है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक, ठीक है, चंपू काव्य है, ठीक है। तो इनमें से द्वापर हो गया, यशोधरा हो गया, सिद्धराज हो गया, पंचवटी हो गया। तो इनमें से कौन सा क्या है? चंपू काव्य है, ठीक है। तो समझिएगा यहां पर आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा यशोधरा, ठीक है। यानी कि आपका यशोधरा जो है ये मैथिली शरणागुप्त द्वारा रचित क्या है कि चंपू काव्य है, इसलिए यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखते हैं 9वां क्वेश्चन, समझिएगा। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। कविता में 4
चांद लगाने वाली शक्ति कौन सी है? व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा, अभिधा। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा व्यंजना। यानी जो कविता में चार चांद लगाने वाली जो शक्ति होती है वह क्या होती है? व्यंजना। ठीक है, तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आपका 10वां प्रश्न देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि धर्म के प्रति आस्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। यानी दोस्तों यहां पर प्रगतिवाद युग हो गया, इसके बाद यहां पर डबल है, यानी कि प्रगतिवाद है, तो इसमें आपको एक में जो है कर लेना है कोई अलग से ऑप्शन, जैसे कि आपका आदिकाल हो गया, इसमें कुछ भी। ठीक है, छायावाद की या नई कविता की। तो देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म के प्रति आस्था, ठीक है, धर्म के प्रति आस्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यह किस युग की विशेषता रही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नई कविता। ठीक है, यानी जो नई कविता का जो समय था उसमें क्या विशेषता रही है? तो धर्म के प्रति आस्था और शोषक वर्ग के प्रति क्या? घृणा, ये विशेषता रही है नई कविता की। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसमें आपके फणीश्वर नाथ रेणु, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनरेश त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणेश शंकर विद्यार्थी। यानी कि जो प्रताप पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? 1936 से 1943, 1900 से 1922, इसके बाद 1918 से 1936 और 1922 से 1936। तो देखिए द्विवेदी युग की समय सीमा, अब देखिए काफी सारी बुक्स में यार काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है, अलग अलग टाइप के समय जो है आपको देखने को मिलते हैं काल विभाजन में, लेकिन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1922। ठीक है, तो ये क्या है? द्विवेदी युग के नाम से इस समय को जाना जाता है। तो यहां पर भी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो है टिक करके चले आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका देखिए यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिऔध जी की कृति नहीं है। ठीक है, तो हरिऔध जी की कृति में से कौन सी नहीं है? पहला आपका है वैदेही वनवास, इसके बाद है पद्मावत, नेक्स्ट आपका है यहां पर प्रिय प्रवास और इसके बाद है चोखे चौपदे। तो यहां पर हरिऔध मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का नाम है। ठीक है, तो इन्हें हरिऔध बोलते हैं। अब इनकी कृति कौन सी नहीं है? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा पद्मावत। ये किसके है? मलिक मोहम्मद जायसी का ये एक महाकाव्य है, यानी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी क्या? पद्मावत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? हरिकृष्ण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यापति, रसखान। तो कीर्तिलता के रचनाकार है आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्यापति। ठीक है, यानी इसमें आपका जो सी ऑप्शन होगा विद्यापति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है कीर्तिलता के रचनाकार, इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है राइट होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 15 नंबर समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यार एकदम चुटकियों वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन यार बहुत आसान है। तो ये आपका भक्ति काल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। तो भक्ति काल को कहते हैं स्वर्ण युग, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि साहित्य लहरी के रचयिता, यार आपने इसे पढ़ा होगा 10th में ही। ठीक है, तो देखिए साहित्य लहरी किसके? तो सूरदास जी के है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा ना। तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास जी, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास जो है साहित्य लहरी के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आपका आता है 17 नंबर। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है, प्रेमचंद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है या हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो इसमें मैला आंचल क्या है? इसके जो आपके जो है मतलब राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो आपका होगा फणीश्वर नाथ रेणु जी। यानी कि मैला आंचल क्या है? ये एक प्रकार से उपन्यास है और इसके जो लेखक वो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके बाद देखते हैं यहां पर 18 नंबर विचार प्रवाह के लेखक हैं। ठीक है, विचार प्रवाह के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला। तो विचार प्रवाह के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये क्या है? विचार प्रवाह के लेखक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं भाई साहब। यहां पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसने लिखा है? जो ये कृति है क्या? जन्मेजय का नाग यज्ञ, है ना, ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, यहां पर दिनकर, जयशंकर प्रसाद।
तो यहाँ पर ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, जन्मेजय का नाग्य यज्ञ, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जन्मेजय का नाग्य किसने लिखा, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर कह रहा है कि हिंदी एकांकी का जनक किससे माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा को मानते हैं, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। यहां पर पूछ रहा है सरस्वती पत्रिका जो है वैसे क्या होता है, आप लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जानते हैं, लेकिन जो यहां पर प्रथम संपादक की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रथम संपादक कौन है, चिंतामणि घोष है, श्याम सुंदर दास है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर जो है काफी सारे बच्चे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर समझिएगा थोड़ा सा, यहां पर जो आपका प्रथम संपादक वह आपके हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, और यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 श्याम सुंदर दास जो है प्रथम संपादक जाने जाते हैं। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है आपका, यहां पर देखिए कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक हैं। अब देखिए संपादक और संस्थापक में क्या फर्क है ना, तो यहां पर आपका संस्थापक की बात करी गई है, और पहले आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन था उसमें क्या था, संपादक की बात थी। तो यहां पर जो आपका संस्थापक की बात आएगी तो आपका चिंतामणि घोष हो जाएंगे, यानी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चिंतामणि घोष क्या है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला। तो यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक नहीं है सदल मिश्र, प्रेमगन, राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें आपका सदल मिश्र जो है ये क्या है, भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सदल मिश्र क्या है, ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं है दोस्तों, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखते हैं अगला। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, तो यहां पर आपका तितली हो गया, इरावती हो गया, कंकाल हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपके माइंड में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, इरावती अपूर्ण। इरावती जो है ये क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ है ये उपन्यास, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहां पर आपका आता है देखिए 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्राम कहानी किसने लिखी। जो कृति है ग्राम कहानी यह किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या पंत जी द्वारा। तो यहां पर आपका जयशंकर प्रसाद जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें होगा। ठीक है, तो ये ग्राम कहानी किसने लिखी है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो यहां पर आपका 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है, साहित्यावलोकन। ठीक है, साहित्यावलोकन कृति किसकी है, यह किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की, राम प्रसाद की, या विनय मोहन शर्मा की, या श्याम सुंदर दास की, है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा विनय मोहन शर्मा। यानी दोस्तों जो आपका साहित्यावलोकन है, साहित्यावलोकन यह कृति किसकी है, तो ये दोस्तों आपकी है विनय मोहन शर्मा की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो यहां पर आपका आता है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरे यायावर याद रहेगा, ये क्या है, कृति है। अरे यायावर याद रहेगा किसकी रचना है, ठीक है, ये आपकी किसकी कृति है, अरे यायावर याद रहेगा। जैनेन्द्र कुमार की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, अज्ञेय की यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो अरे यायावर याद रहेगा किसके, तो मतलब इनकी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका आता है यहां पर 28 नंबर। इसको समझिए क्या कह रहा है कि रूपक रहस्य के रचयिता हैं, जो आपका रूपक रहस्य है इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद, यहाँ श्याम सुंदर दास, या डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, तो जो रूपक रहस्य है इसके रचयिता है आपके श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, यानी बाबू श्याम सुंदर दास इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास रूपक रहस्य के रचयिता हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर 29 नंबर कह रहा है कि 15 सर्गों वाली रचना कौन सी है, कानन कुसुम, चित्राधार, यामा, कामायनी। तो यहां पर कामायनी में क्या 15 सर्ग हैं, जो कि आपका क्या है महाकाव्य है, किसका, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आपका ये क्या है, एक महाकाव्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी, जो कि 15 सर्गों वाली एक कृति है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहां पर आपका आता है 30 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, उपन्यास के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है ये एक उपन्यास, इसके लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, लाला श्रीनिवास दास, श्रीलाल शुक्ल, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी है, तो ये आपका सॉरी यहां पर भगवती चरण वर्मा जी की है, यानी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहां पर टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा जी की है। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा कि रणधीर प्रेम कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, इसके बाद है यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी, नेक्स्ट आपका यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, अगला इनमें से कोई नहीं। तो रणधीर प्रेम कहानी, ठीक है, रणधीर प्रेम मोहनी है सॉरी, तो इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर है लाला श्रीनिवास दास, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर 32 नंबर समझिएगा, कह रहा है कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। राग दरबारी क्या है, एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपका लाला श्रीनिवास दास है। दूसरा है आपका यहाँ पर श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, श्रीलाल शुक्ल है। इसके बाद है भगवती चरण वर्मा, नेक्स्ट है आपका राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला श्रीलाल शुक्ल सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें राइट आंसर होगा। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये है आपके श्रीलाल शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि निम्न में से कौन उपन्यासकार नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद तो उपन्यासकार ही है, राम नरेश त्रिपाठी, भगवती चरण वर्मा, लाला श्रीनिवास दास। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राम नरेश त्रिपाठी क्या है, ये उपन्यासकार के रूप में नहीं जाने जाते, यानी इसमें आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला। तो कह रहा है कि तुम चंदन हम पानी, ये क्या है, कृति है। तो कह रहा है किसकी कृति है, क्वेश्चन कह रहा है। तो भगवती चरण वर्मा की है, विद्यानाथ मिश्र की है, या हरिशंकर परसाई की है, या विद्यानिवास मिश्र की। देखिए यहाँ पर नाम में काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब फर्क है, तो आप समझिएगा, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है, तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी यहाँ पर विद्यानाथ मिश्र की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, विद्यानाथ मिश्र। तो आप लोग विद्यानिवास मिश्र और विद्यानाथ मिश्र इन दोनों में डिफरेंस समझ के चलिएगा ना। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, कर्मभूमि एवं रंगभूमि उपन्यास के लेखक। तो यार बहुत आसान है, कर्मभूमि और रंगभूमि किसके है, मुंशी प्रेमचंद जी के, है ना, ये सभी आपके मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से हम फोड़ने वाले इस बार। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।